हेलो नमस्कार, मैं स्वीटी खंडेलवाल आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रखा है जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर तो रेशियो हमने कल पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था क्या होता है कैसे क्या होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या निकलवाना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो 5 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उसमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो ही निकालना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक का, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब छोटे से छोटा उसका क्या फॉर्म बन सकता है जिसका कोई टुकड़ा फिर आगे ना हो। सिंपलेस्ट फॉर्म वही होगी जो हम रेशियो में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो जिसको उसको जो भी जिससे कटेगा वो काटने के बाद वो एक लिमिट ऐसी हो जाएगी जहाँ वो स्टेबल हो जाएगा कि उसके बाद वो नहीं कटेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, या तो ऊपर इवन आ जाएगा नीचे ओड आ जाएगा, या ऊपर ओड आ जाएगा नीचे इवन आ जाएगा, जो कटेगा नहीं। यानी कि जो एक स्टेबिलिटी पर कंटेन हो जाएगा, उस फॉर्म को ही हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। उसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो जो फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या कहता है, ₹5 to 250 पैसे, यानी कि 5 रुपीज़ है, उसका जो रेशो लेना है किसके साथ, 50 पैसे के साथ लेना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं। बेसिक यूनिट्स क्या क्या होती हैं हमारे पास, वो होती हैं कि अगर है ना 100 पैसे हैं हमारे पास तो वो 1 रुपीज़ के इक्वल होगा। 100 पैसे 1 रुपीज़ के इक्वल होगा। और क्या टर्म यूज हुई यहाँ पर हुई किलोमीटर और यूज हुई है, तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। और वैसे ही हमारे पास क्या हुई, मीटर और सेंटीमीटर की बात हुई है, तो क्या होता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। फिर आता है केजी, किलोग्राम, तो वह हमारे पास क्या है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। और फिर हमारे पास क्या है, मिनट्स और हार्स की बात है, तो वो तो पता है कि 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है, इनको हमें याद रखना है, इन्हीं के बेसिस पर इनको कन्वर्ट, क्योंकि रेशियो में हमने कल क्या पढ़ा था कि रेशियो हम तभी किसी भी टर्म का ले सकते हैं जब क्वांटिटीज जो उनकी यूनिट्स हैं वो यूनिट होंगी, वो सेम होंगी, तभी हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में ये रुपीज़ में है 5 रुपीज़ और ये हमारे पास 50 पैसे हैं, या तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करो या रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, वो हमें याद होनी चाहिए कि 100 पैसे 1 रुपीज़ के इक्वल होगा, और हमारे पास जैसे 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होगा, और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के इक्वल होगा, और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम के इक्वल होगा, और 1 हार में हमें पता है कि 60 मिनट्स होती हैं, ठीक है। ये तो हमारी कुछ बेसिक यूनिट्स थी, इन्हीं का प्रयोग करके हम इनके सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या होगा। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि ₹5 to 50 पैसे, तो हम क्या कर लेंगे, इस ₹5 को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 × 100 पैसे टू 50 पैसे। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 टू मतलब रेशियो टू 50। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये भी ठीक है, बट हमें सिंपलेस्ट यानी कि जिसका कोई आगे उसको काट ना सके, इसको आगे हम तोड़ ना सके, तो ये क्या हो जाएगा 10:1। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका रेशियो क्या आएगा 10:1, ठीक है। आप मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, ठीक है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1000 टू 300 मीटर। तो इनका हमें क्या लेना है, रेशियो बताना है, तो रेशियो बताएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे ही कैंसिल और ये बच जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 10:1, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है कि 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, हमारे पास यही है। तो हम क्या कर लेंगे,
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं 27, तो इंटू में 100, ठीक है। और इसका रेशियो 2 किसके रेशियो में है 9 मीटर के रेशियो में है, तो ये जाएगा 27। हमें रेशियो लेना है इसका, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये रेशियो आएगा 300:1। इसका रेशियो क्या आ जाएगा 300:। हमारा फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 15 इंटू 1000 और रेशियो किसके साथ लेना है 210। इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा 3 5 15, 3 से 7 0, फिर हमारे पास क्या कट रहा है ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 500:7। तो इसका फोर्थ पार्ट का आंसर है कि 25 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, यानी कि यहाँ ये जो 1.5 आवर्स है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 आवर 5 मिनट, ठीक है। ऐसे ही है, तो हमें क्या पता है कि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं 60, और ये हाफ था हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 90, यानी कि 90 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 25:90, यानी कि 5 से जाएगा, तो इसका रेशियो क्या बचेगा 5:18। तो ये क्या हो जाएगा 5:18, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्या कह रही है। इफ़ A to B, यानी कि A:B, और हमने जैसे पढ़ा था कि इसको क्या रीड कर सकते हैं A to B इज इक्वल टू 3 to 4 है, एंड B to C इज इक्वल टू 8 to 9 है। देन फाइंड A to C। हमें A:B दे रखा है, B:C दे रखा है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है A:C फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में चलते हैं, तो क्या है A:B इज इक्वल टू 3:4। इसको हम क्या लिख सकते हैं A:B इज इक्वल टू 3/4। फिर हमारे पास दे रखा है B:C या B:C, इसको हम क्या लिख सकते हैं B/C इज इक्वल टू 8:9। अब हमें क्या करना है A:C या A:C फाइंड आउट करना है, तो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं A/C। तो A/C कैसे बनेगा A/B इंटू में B/C, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि B से B कैंसिल आउट होगा तो A/C ही बचेगा। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या दे रखी है 3/4, और इसकी क्या वैल्यू दे रखी है 8/9। तो 4 दूनी 8, 3 3 3, यानी कि इसका जो A/C है वो आ जाएगा 2/3, और इसको क्या लिख सकते हैं A to C इज इक्वल टू 2 to 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो क्या है कि इफ A to B इज इक्वल टू 5 to 8 एंड B to C इज इक्वल टू 18 to 125, देन फाइंड A to B, B to C, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है A to B, B to C कि ये तीनों का रेशियो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स हमें क्या कहती है कि उस शॉर्ट ट्रिक्स में हमें निकालने के लिए वो क्या हो जाएगा कि हमें ऐसे कैसे इसको लिख लेंगे कि हमें क्या निकालना है A:B:C, यानी कि A to B, B to C निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास A to B की वैल्यू दे रखी है, वो ऐसे के ऐसे इसी के नीचे लिख लो, क्या दे रखी है 8, 5 to 8। फिर हमें क्या दे रखा है B to C की वैल्यू दे रखी है, B to C की वैल्यू दे रखी है, तो B to C ये है, तो यहाँ हम इसके नीचे लिख देंगे B, तो ये हो गया, और C हो गया हमारे पास ये, ठीक है। अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे A to B, यानी कि A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे B को B से करेंगे, यानी कि ये इसका इस तरफ जाएगी एरो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इस एरो को नीचे लाएंगे, यानी कि A B to C जाएगी। पहले क्या करेगी A to B जाएगी, B to B जाएगी, और फिर B से C जाएगी, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा A:B:C, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे हमारे मैथमेटिक्स में दे रखा है, उसमें क्या है कि एलसीएम ले लो आप, ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो,
जो भी हमारे दे रखा है, जैसे 5/8 हो जाएगा, इनका जो एलसीएम आएगा बी वालों का क्या आएगा 72, उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएंगे उनको हम लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा A/B/C, ठीक है। बट अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है, अगर हमें अपना टाइम बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे A/B/C को जो निकालना है वो उसको एज इट इज लिख दिया। फिर क्या किया AB, यानी कि AB के नीचे जो उसकी वैल्यू दे रखी है वो लिख दिया, उसका रेशियो दे रखा था। फिर हमने B और C का लिख दिया, ठीक है। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का जाएगा इसकी तरफ, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा ये, यानी कि हमने क्या किया ऐसे ऐसे और ऐसे, हमने इसको ये हम इस प्रोसेस के साथ हम ये गए, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा 5 × 18 रेशियो, 8/18 रेशियो, 8/25, यही बना। अब हम इनको कर लेंगे, यानी कि 8 × 5 = 40, 1 5 × 90 रेशियो, 8 × 8 = 64, 6 8 × 8 और 144, ठीक है, 25 8 200, ठीक है, ये बना। अब हमने क्या देखा है, सारे के सारे इवन हैं और हम इनको क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 45, 2 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7 2, ये क्या हो जाएगा 100। अब क्या है कि ये तो ओड है हमारे पास, ये दोनों इवन है, ठीक है, तो हम इनको और ज़्यादा और इनको छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ इवन और दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा क्या A/B/C, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ़ 3A = 2B, 3A है वो इज इक्वल टू है, यानी कि इक्वल है 2B के, 2B = है 5C के, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं। देन फाइंड A/B/C, तो आप A/B/C फाइंड आउट कीजिए। हमने जब रेशियो पढ़े थे तो उसमें ये स्टेट जो डेफिनेशन थी उसमें ये था कि आप है ना 2 और मोर क्वांटिटीज़ का आप रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। हमें 2 क्वांटिटीज़ 2 टर्म्स देकर हमसे रेशो निकलवाया था। अगर आपसे 3 अगर आपके पास कोई भी टर्म देता है तो उसमें उसने एक के पॉजिटिव को डिफाइन किया था कि के इज़ ए पॉजिटिव नंबर, कि के कोई भी पॉजिटिव नंबर है जब आपके पास 3 टर्म होंगी। तो यहाँ हमारे पास 3 टर्म है, A B C 3 टर्म है, ठीक है। तो उस हमने क्या था कि के कोई भी पॉजिटिव नंबर था, तो हम क्या करेंगे, हम मानकर चल लेंगे, क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे लेट 3A = 2B = 5C = KK। ये जो K है वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर, यानी कि जो K है वो हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो K मान लिया। अब हम क्या करेंगे 3A = क्योंकि इक्वल है तो K, तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी K/3। फिर हम क्या करेंगे 2B = K, B = K/2 और फिर क्या आ जाएगी 5C = K, C = हमारे पास क्या आ जाएगी K/5, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये पता है कि K जो हमारे पास है, जो K है वो एनी पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर हमारे पास ये होता है कि K को तो हम यहाँ 1 मान कर चल लेंगे क्योंकि कोई भी पॉजिटिव है। तो A = 1/3, B = 1/2 एंड C = 1/5, ठीक है। हमारे पास ये हो गए। फिर हमारे पास क्या था, हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 2 5 क्या आ जाएगा 30 आ गया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा A = 1/3 × 30, B = 1/2 × में 30 और C = 1/5 × में 30। तो A क्या बन जाएगा 10, B क्या हो जाएगा 15 और C क्या हो जाएगा 6। तो हमारा A/B/C क्या आ जाएगा 10/15/6। अब देखो ये 6 और 10 तो एक दूसरे से कट जाएंगे, लेकिन 50 हमारा ओड नंबर में बच गया, ये नहीं कटेगा। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रह जाएगी 10/15/6। तो ये हमारा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो क्या कहता है, आउट ऑफ डेली इनकम ऑफ ₹120,
यानी कि एक हर डेली की जो इनकम है, किसी लेबर की डेली की जो इनकम है वो 120 रुपीज़ है, 120 रुपये हैं। तो कहता है आउट ऑफ डेली इनकम ऑफ 120, 120 जो उसकी डेली जो इनकम है उसमें से, आउट ऑफ उसमें से एक लेबर है स्पेंड ₹90, यानी कि उसमें से 120 जो रुपये वो कमाता है डेली का, दिन हर दिन कमाता है, उसमें से 90 रुपये वो खर्च कर देता है ऑन द फूड एंड द शेल्टर, खाने पीने में और रहने के लिए, एंड द सेव्स द रेस्ट, और जो बच गई उसको सेव कर लेता है, बचा के रख लेता है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो बताना है किसका। फर्स्ट पार्ट स्पेंडिंग टू इनकम, जो स्पेंड किया है उसका और इनकम के साथ। दूसरा सेविंग टू इनकम, जो सेव किया है उसके साथ इनकम का। थर्ड पार्ट सेविंग टू स्पेंडिंग, जो सेव किया है उसका और जो खर्च किया है उसका हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है कि डेली इनकम है लेबर की, वो क्या है, तो हम यही लिख लेंगे। डेली इनकम ऑफ लेबर ₹120। फिर क्या कहता है स्पेंड, वो क्या कर लेता है स्पेंड ऑन फूड एंड शेल्टर इज इक्वल टू ₹90। ठीक है, फिर क्या था सेव द रेस्ट, तो लेफ्ट कौन सी बची, लेफ्ट, और दैट इज सेव्स द रेस्ट, यानी कि जो रेस्ट बची वो कितनी बची, 120 में से 90 ₹30, यानी कि कितना बचा ₹30 उसके सेव हुए बचे। ठीक है, अब चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है स्पेंडिंग टू इनकम, स्पेंड जो क्या उसके साथ और इनकम का रेशियो बताइए। तो स्पेंडिंग क्या था, स्पेंड कितना किया उसने, स्पेंड 90 किया, तो क्या हो जाएगा 90 रेशियो, इनकम कितनी थी 120। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे ये कैंसिल, और तो क्या रेशियो आ जाएगा 3:4, यानी कि स्पेंडिंग टू इनकम का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 3:4। अब जो हमारे पास है, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट हमसे क्या चाहता है सेविंग टू इनकम, जो सेव किया उसके साथ इनकम का बताइए। तो सेव कितना किया था उसने 30 टू इनकम कितनी है 120, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:4, तो ये इसका क्या आएगा 1:4। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है सेविंग टू स्पेंडिंग, जो सेव किया है उसके और स्पेंडिंग का बताइए। तो सेव कितना किया है 30 और हमारे पास स्पेंड कितना क्या है 90, तो क्या हो जाएगा 1:3, तो इसका क्या आ जाएगा 1:3। तो हमारे जो क्वेश्चन था उसमें उसने बताया कि एक 120 रुपीज़ 120 रुपये वो डेली कमाता है, उसमें से उसके रहने और खाने पीने के खर्चे में 90 रुपये उसके डेली के डेली खर्च हो जाते हैं। तो रेस्ट ऑफ कितने बचे, रेस्ट तो हमारे पास पता है, हमें पता चल गया कि 120 कमाता है, उसमें से 90 गए तो कितने बचे 30 बचे। फिर हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेंडिंग टू इनकम का बताना था, हमने बता दिया 3:4 आया। फिर हमें बताना सेविंग टू इनकम, जो सेव किया उसके साथ इनकम का रेशियो करके बताओ, वो आ गया था 1:4। ठीक है, फिर उसने पूछा सेविंग टू स्पेंडिंग, जो सेव किया उसके साथ और स्पेंड किया उसका बताओ, तो 1:3। तो यही। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि 5 ग्राम्स ऑफ एन एलोय है, उसमें वो 5 ग्राम का टोटल बना हुआ है एलोय। ठीक है, 5 ग्राम्स ऑफ एन एलोय कंटेन्स, जिसमें है 3 मिक्स में है ये 4 ग्राम्स कॉपर, यानी कि क्या इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो मिक्स फ्रिक्शन होती हैं इसको हम इन प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं पहले इन प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सम कर देते हैं। तो क्या बच जाएगा 15/4 ग्राम्स, यानी कि क्या हो जाएगा 5 ग्राम्स ऑफ एन एलोय कंटेन्स 15/4 ग्राम्स कॉपर, यानी कि 5 ग्राम एलोय है उसमें 15/4 ग्राम कॉपर कंटेन है, एंड द रेस्ट इज निकल, और जो बच गए
वो निकल है। यानी कि टोटल तो हमारे पास ये बॉक्स है, ये टोटल तो है हमारे पास 5 ग्राम, ठीक है। उस 5 ग्राम में क्या है, 15/4 ग्राम तो हमारे पास कॉपर आ गया, और फिर उसमें जो बच गया, जो बचा हुआ है वो हमारे पास क्या है, निकल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो 15 में से 15/4 घटाएंगे, जो बचेगा वही, रेस्ट ऑफ जो बचेगा वही तो हमारे पास निकल बचेगा, ठीक है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हमसे आगे क्या चाहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ निकल टू कॉपर, कि निकल का और कॉपर का रेशियो बताइए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि किस किस की क्या क्या क्वांटिटीज दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ग्राम्स, और फिर क्या है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 5 ग्राम्स। तो रेस्ट ऑफ निकल बचेगा, तो निकल का अमाउंट क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, कॉपर का। तो टोटल कितना है 5 ग्राम, और कॉपर कितना है 15/4। तो ये क्या हो जाएगा 20 - 15/4 यानी कि 5/4। ये कितना आ गया, अमाउंट ऑफ निकल आ गया, ठीक है। अब हमसे रेशियो पूछा गया है, रेशियो किस किस के बीच में पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ निकल टू कॉपर। तो निकल की जो वैल्यू है वो हमारे पास अमाउंट कितना है 5/4 टू कॉपर कितना है 15/4 आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 5/4, ये क्या हो जाएगा इनटू में, ये इसके नीचे आएगा तो 15/4, तो ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1/3। इसका आंसर क्या जाएगा 1/3, ठीक है। तो जो रेशियो ऑफ निकल टू कॉपर है, जो रेशियो ऑफ निकल टू कॉपर है वो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करेंगे, अगली वीडियो में हम 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।